मानव सभ्यता का एक अछूता सिरा जुड़ा है इन जंगलों से। सैकड़ों साल से छोटा नागपुर के इस इलाके में बहुत सी जनजातियां बसी हैं। आज भी आधुनिक समाज में लोग इन आदिवासियों के बारे में बहुत थोड़ा जानते हैं। यह कहानी है मुंडा आदिवासियों की। ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति के मुंडा लोग पूर्वी एशिया से होते हुए भारतीय उपमहाद्वीप में पहुंचे। छोटा नागपुर में आ बसने की कहानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से शुरू होती है। मुंडा लोग जो भाषा बोलते हैं मुंडारी, और उससे क्लोजली रिलेटेड संताली और इन भाषाओं को देखने से लगता है कि इनका संबंध पूरब में और दूर तक जाता है। पूरब में मतलब जैसे मेघालय हुआ, बर्मा हुआ, इंडोनेशिया, वियतनाम, प्रशांत महासागर के कई द्वीपों में कुछ भाषाएं बोली जाती हैं, ऑस्ट्रेलिया और आगे भी। रुहेलखंड, अवध, रोहतासगढ़ होते हुए मुंडा लोग छोटा नागपुर पहुंचे। आज छोटा नागपुर क्षेत्र में 9 लाख से ज्यादा मुंडा जनजाति के लोग बसे हैं। इस इलाके में तकरीबन 30 जनजातियां हैं, जिनमें मुंडाओं का स्थान तीसरा है। जीवन के लिए यह जगह अच्छी थी। भरपूर जंगली कंदमूल, फल और शिकार के लिए जानवर। खेती के लिए भी अच्छी बारिश और उपजाऊ जमीन। और सबसे अहम बात थी सुरक्षा बाहरी दुनिया से। इस तरह एक घुमंतू जनजाति कुछ हद तक स्थायी बनी। झुंड सी बस्ती, घर दिखने में एक से लगते हैं। घर के चारों ओर चौहद्दी, आगे पीछे अहाता, बांस की खपच्चियों और साल की लकड़ी के फ्रेम पर खपड़ैल की छत। घरों की बनावट ऐसी कि गर्मियों में ठंडे और जाड़ों में गर्म होते हैं। आमतौर पर घर में 2 या 3 कमरे, मांडी ओढ़ा, अनाज रखने और पुरखों की आत्माओं के रहने का कमरा। इस कमरे में सिर्फ घर के ही लोग आ जा सकते हैं। उनरी गोड़, अंधिंग, सिमकुसली और गीती ओढ़ा। उठने बैठने, खाना पकाने, मवेशी रखने, अनाज साफ करने और सोने के लिए एक ही कमरे के अलग-अलग कोने हैं। दिन उगने के साथ जिंदगी शुरू। मुंडा लोगों में घर के काम का पूरा जिम्मा औरतों पर है। बचपन से ही लड़कियों को सब सिखाया जाता है। मवेशियों को चरने के लिए छोड़ना, घर को झाड़कर उसे गोबर से अच्छी तरह लीपना, ये एक तरह से घर की रोजाना मरम्मत करने जैसा है। गांव के कुएं या हैंडपंप से पानी भर कर लाना। कहीं कहीं तो पानी के लिए दूर तालाब या नदी तक जाना पड़ता है। घरेलू कामों के अलावा मुंडा औरतें हल चलाना छोड़ खेती के भी बहुत से काम करती हैं। खेती बाड़ी से जितना संबंधित काम है, कूटना, छांटना और रोपना, काटना इत्यादि सभी काम करते हैं। 19वीं शताब्दी के अंतिम दौर में भारतीय स्वाधीनता संग्राम का एक महानायक उभरा, बिरसा मुंडा। बिरसा ने छोटा नागपुर क्षेत्र में हो रहे अंग्रेजी अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाई। आज भी बिरसा के दिखाए रास्ते पर चलने वाले बिरसाइत कहलाते हैं। वे सादा जीवन बिताते हैं और ताजीवन
सिर्फ सफेद कपड़ा ही पहनते हैं। काम में हाथ बटाने के लिए घासी, धांगण, पासरी, बिरहोर, सजहा, पाचा और लोहरा जैसी दूसरी जातियां जनजातियां मुंडा लोगों के साथ उनके गांव में बसती हैं। लोहरा औजार बनाने का काम करते हैं। लोहे को गला पीटकर कोई भी आकार देने में ये जनजाति माहिर है। सूप, टोकरी, रस्सी जैसे छोटे बड़े सामान भी दूसरी जनजाति के लोग बनाते हैं। इसके बदले उन्हें मुंडा लोग अनाज देते हैं। प्रकृति के साथ जीने का ही दर्शन है सरना। ये मुंडाओं का धर्म भी है और शैली भी। प्रकृति के साथ गहरे गुथे संबंधों का एक और प्रतीक है गोत्र या किल्ली। पेड़, पशु पक्षी और प्राकृतिक वस्तुओं के नाम पर 300 से भी ज्यादा गोत्र या किल्ली होते हैं। बेंगरा यानी घोड़ा, हंसा यानी हंस, कंदू एक तरह की मछली, अंबा एक फल, पारती घड़ियाल, जिरहुल एक तरह का फूल, ये सब गोत्रों के ही नाम हैं। मुंडा लोगों में विवाह के मौके पर गोत्र महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। एक ही गोत्र या किल्ली में शादी नहीं हो सकती। अमूमन शादी से पहले लड़के और लड़की दोनों की सहमति ली जाती है। पहले लड़के वाले लड़की के घर अपना दूत भेजते हैं। लड़की के परिवार से सहमति मिलने पर ही बात आगे बढ़ती है। मुंडा लोगों में दहेज नहीं चलता। अलबत्ता लड़के को शादी के वक्त कन्या मूल्य देना पड़ता है, जो अक्सर 5 और 20 रुपए के भीतर ही होता है। सरना उस जगह का भी नाम है जहां पूजा होती है। पेड़ों का एक झुरमुट, मुंडाओं का एकमात्र मंदिर। विशेष मौकों पर पूरा गांव यहां एकत्र होता है। मुंडा बहुत से देवी देवताओं को मानते हैं, मगर सर्वशक्तिमान है सिंह बोगा। वो सर्वश्रेष्ठ है, अदृश्य है, हर जगह मौजूद। सब लेखा जोखा भी वही रखता है। अन्य सभी शक्तियां उसके अधीन हैं। हाथू बोंगा, देशावली, ओंडा बोंग, बुज बोंगा, चंदी बोंगा, इकिर बोंगा, नाम बोंगा, बनित और मेनित बोंगा अनेक देवी देवता और शक्तियां हैं जिनका संबंध प्रकृति से है, जो इनकी रक्षा करते हैं। समय समय पर इनकी पूजा जरूरी है। सरना धर्म का नाम भी है, पूजा स्थल का नाम भी है, जहाँ पर लोग प्रकृति की पूजा करते हैं, पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, पहाड़ पर्वतों की पूजा करते हैं, नदी नाला की पूजा करते हैं, जिसमें वैज्ञानिक तत्व छिपे हुए हैं, जिसके चलते हम सरवाइव कर रहे हैं, जिसके चलते हम लोग जिंदा हैं। प्रकृति और मुंडाओं के बीच के संबंध का एक और पहलू है सासान। ये मुंडाओं का शमशान है। मृत्यु के बाद शरीर को यहीं दफनाया या जलाया जाता है। फिर साल में जांग टोपा वाले दिन मरने वाले की अस्थियों को उसकी किल्ली के सासान में लाकर दफनाया जाता है। एक विशेष रस्म के जरिए मृतक की आत्मा को उसके घर लाया जाता है, क्योंकि शरीर नश्वर है और बीज यानी आत्मा अमर। वे हमेशा इनके बीच रहती है। मृत्यु के डर को न्यूट्रलाइज करने का एक तरीका है। और ये जो भूत भितराना माने छाया भितराना जिसको हम बोलते हैं, छाया वापसी, एक तरीका उसके हिसाब से ये है कि आदमी अंदर से तो अमर होना चाहता है ना, तो ये अमरत्व की व्याख्या कैसे कोई करे, तो उसी का एक अनुष्ठान है। मोर तबोय में को तीसिंग
तबू 5 बजे ओखर गड़ा रे मीटिंग में ना ओड़ा तबू कना कना जगह रे के एना को सोबन आयु में अबू मोर तबे में को मुंडाओं में स्वतंत्र रहने की इच्छा प्रकृति की ही देन है। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व मुंडाओं में नागवंशी राजाओं के उद्भव के साथ मान की मुंडा व्यवस्था का जन्म हुआ। शायद ये भारत की सबसे पुरानी लोकतांत्रिक व्यवस्था है। मान की मुंडा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था के संरक्षण का भी काम करती है। गांव के मुखिया को मुंडा कहा जाता है। खेतों में दूसरे के मवेशी घुसने, नापदान, चौहद्दी, पारिवारिक झगड़े जैसी छोटी बड़ी समस्याओं का समाधान सब मिल बैठ कर करते हैं। 10-12 गांवों को जोड़कर एक मानकी बनता है। मानकी के अध्यक्ष को मुंडा राजा कहा जाता है। इसके अलावा कुंवार, लाल, ठाकुर, कर्ता, दीवान, ओहदेदार, सिपाही, मानकी के अन्य पदाधिकारी होते हैं। इसका काम मानकी से जुड़े सभी गांव के मामलों को निपटाना है। मानकी का कोई भी पद स्थायी नहीं होता। ये एक शक्तिशाली संस्था है। इसका फैसला सभी मुंडा मानते हैं। सरना की ही तरह अखड़ा भी मुंडा गांवों का महत्वपूर्ण स्थान है। अखड़ा अक्सर गांव के बीच का एक खुला मैदान होता है, जहां पंचायत की बैठक भी होती है। सामाजिक फैसले भी पूरा गांव यहीं बैठकर करता है और यही मुंडाओं का सांस्कृतिक रंगमंच भी है। मुंडा युवक युवतियां, बच्चे बड़े भी मिलकर नाचते गाते हैं। तुरही, ढोल, नगाड़े और बांसुरी पर थिरकते मुंडा, यह है पैका नृत्य। मुंडाओं की विजय गाथा, किस तरह अंग्रेजों से लोहा लिया। शुरू से ही स्वतंत्र रहने के आदि मुंडा लोगों ने अंग्रेजी हुकूमत का विरोध किया। वे किसी भी ऐसी सत्ता का विरोध करते रहे जो लोकतांत्रिक नहीं थी। मुंडाओं में कई नृत्य हैं जो अलग अलग पर्वों, त्योहारों पर किए जाते हैं। कर्मा पूजा, माघी, अंबा, सोराई, फागु, सभी छोटे बड़े त्योहारों पर लोग अखड़ा में इकट्ठा होते हैं। कुछ साल पहले तक मर्द एक लंगोट पहनते थे जिसे बटोई कहते थे। औरतें कपड़ा लपेटती थीं जिसे पड़िया कहा जाता था। आजकल मर्द औरत दोनों धोती पहनते हैं। परंपरागत वस्त्र अब केवल कुछ त्योहारों और उत्सवों में ही देखने को मिलते हैं। मान की मुंडा की तरह मुंडा लोगों की सामाजिक शैक्षणिक संस्था है धुमकुड़िया। यही वो युवा गृह है जहां रात में लड़के लड़कियां मिलकर नाचते गाते थे। आमतौर पर धुमकुड़िया गांव के अखड़ा के पास ही होता था। धुमकुड़िया के नियम सख्त थे। लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग सोने की व्यवस्था थी। उन पर निगरानी रखने के लिए बुजुर्ग औरत और मर्द रखे जाते थे। युवा गृह में सदस्यों को सामाजिक रीतियों, बंधनों की जरूरत को समझाया जाता था। यही संस्था साल में होने वाले त्योहारों और पर्वों का संचालन करती थी। आज ये संस्था अपनी अंतिम सांसें गिन रही है। अब दोरो आदिवासी मुंडा होने गाना बोयो चिली गाते बुआ। खेती मुंडाओं का मुख्य पेशा है। हल, जुआट, हेंगी, कुदाल, खेत जोतने के लिए एक जोड़ी बैल या भैंस। मुंडा लोगों ने खेती के लिए वही औजार और गुर अपनाए हैं जो पुरखों से विरासत में मिले। इसु बाला
डोला भाई रे खेती लायक जमीन को दो किस्मों में बांटा गया है, दोंड और टांड। दोंड निचली जमीन को कहते हैं। यहां सिंचाई के लिए पानी आसानी से पहुंच जाता है। ये जमीन उपजाऊ भी ज्यादा होती है। टांड ऊंची जमीन को कहते हैं। यहां पानी कम मिलता है और हर तरह की फसल भी नहीं उगाई जा सकती। इसी तरह मिट्टी को भी पैदावार के हिसाब से 6 किस्मों में बांटा गया है। खेतों को बुना करना, लेवा लगाना, रोपना, खरपतवार निकालना, उसकी निगरानी, फसलों की कटाई छटाई औरतें और मर्द दोनों मिलकर करते हैं। मडुआ, गोदली, सरजुआ, कुर्थी, रहरी, सरसों, धान मुंडाओं की मुख्य फसलें हैं। खेती मुख्य पेशा होने के बावजूद मुंडा और इस इलाके में बसी दूसरी जनजातियां काफी हद तक आज भी जंगलों पर निर्भर करती हैं। घर में जलावन के लिए लकड़ी के अलावा इन्हें जंगलों से बहुत कुछ मिलता है। जंगल आदिवासियों के लिए एक बैंक की तरह है, क्योंकि जंगल में कई तरह के फल फूल जंगल से ही प्राप्त होते हैं। मुंडारी में इसको कहते हैं तिरुल, तारब, कुदा, सोसो, लोआ, कोटांग। तो ये सब जंगली फल हैं जिसको खाकर को ये जिंदा रहते हैं, अपने आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, अपना पेट भरते हैं। परंपरा के अनुसार शिकार यानी सेंगरा जरूरी है। पहले साल में कई बार शिकार करने की परंपरा थी। इसका उद्देश्य था जंगली जानवरों को मारकर जंगलों को अपने लिए सुरक्षित बनाना। कानून और सरकारी तंत्र के चलते शिकार पहले के मुकाबले काफी कम हुआ है। जंगल भी अब सिमट गए हैं। फिर भी वे साल में कभी-कभी शिकार पर निकलते हैं, आसार, कापी, बलम, खंदा और तलवारी के साथ। मगर शिकार के नियम बड़े सख्त हैं। जहाँ तक ये जानवर की शिकार की बात है, उसमें भी कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ नियम कानून हैं। जैसे मान ली कोई खरगोश है, गर्भवती है, तो उसको जनरली नहीं मारा जाता है। तो इस तरह का उनमें नियम है। और उसमें भी कुछ बाइंडिंग्स है। विशेष पर्व त्योहारों में ही जो जंगली जो जानवर हैं उनका शिकार करते हैं। क्योंकि जब शिकार करने जाते हैं तो किसी खास स्थान पर ही एक वर्ष में शिकार करते हैं, दूसरे वर्ष दूसरे स्थान पर शिकार करते हैं, तीसरे वर्ष तीसरे स्थान पर शिकार करते हैं। तो इस तरह का कुछ नियम कानून है। इसी तरह से जब मछली पकड़ते हैं, नदी में जब मछली पकड़ते हैं तो उसका जो 2 ब्रांच है तो एक ब्रांच को बांध दिया जाता है, उसके बाद मछली पकड़ा जाता है और उसके बाद उधर से पानी छोड़ देते हैं और कुछ दिनों के बाद दूसरे ब्रांच पर वे लोग मछली पकड़ते हैं। तो इस तरह का रिवाज है। अर्थात इस तरह का आदिवासी समाज से संबंधित लोगों में कॉन्सेप्ट है कि उसका पूंजीधन बिल्कुल ही समाप्त नहीं हो, वो उस धन के माध्यम से अपना नीड्स जो है, अपनी जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरा कर सके। आधुनिक चिकित्सा और आयुर्वेद से कहीं पहले की बात है। मुंडाओं ने जड़ी बूटियों की खूबियों की पहचान और उसका इस्तेमाल किया। आज भी बहुत से इलाके जो डॉक्टरी पहुंच से दूर हैं, वहां पीढ़ी दर पीढ़ी आजमाई जड़ी बूटियां ही काम आती हैं। बुखार, दस्त, खांसी, सर्दी गर्मी जैसी छोटी मोटी बीमारियों के अलावा सांप का जहर उतारना, पोलियो, रेबीज, खसरा जैसी खतरनाक बीमारियों का इलाज भी जड़ी बूटियों से होता है। आदिवासी लोगों में सोशल फॉरेस्ट्री का कॉन्सेप्ट है। यही कारण है कि किसी एक पेड़ को काटने के बाद पेड़ के ऊपर में एक पत्थर लगाते हैं जड़ पर, ताकि पेड़ सड़े नहीं और ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांच निकले। तो इस तरह से देखा जाता है कि आदिवासी लोगों में सोशल फॉरेस्ट्री का कॉन्सेप्ट पहले से रहा है और आदिवासी प्रायः जंगल को बर्बाद नहीं करते हैं, क्योंकि जंगल जो है उनका पूंजीधन है और अब इसके बिना ये जिंदा बिल्कुल ही नहीं रह सकते हैं। ब्रिटिश हुकूमत के दौर में ही यहां आधुनिक शिक्षा ने पैर रखा। तब से अब तक बहुत कुछ बदल चुका है। शिक्षा ही के चलते आज मुंडा लोगों की गिनती झारखंड की अगड़ी जनजातियों में होती है।
1 2 1 1 2 1 रुक जा 1 2। अब है कि प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र में माँ बाप भी माने अब थोड़ा सा जागृति हो गए हैं कि बच्चा को हमको पढ़ाना ही है, हम पढ़ें या नहीं पढ़े हैं लेकिन हमको बच्चा को पढ़ाना है। और यही सोच के पहले के बच्चा और अभी के बच्चा में अंतर इतने ही है कि अब बच्चा भी माने हम पढ़ लिख के कुछ करें। मुंडा समाज अन्य जनजातियों और बाकी दुनिया के बीच की कड़ी है बाजार या हाट। 10-20 गांव के दायरे में ये हाट हर रोज एक गांव से दूसरे गांव घूमता रहता है। सभी जनजाति के लोग अपनी बनाई चीजें भी लाते हैं और यहाँ बेचते हैं। अभी कुछ साल पहले तक यहाँ सामान के बदले सामान की व्यवस्था कायम थी। ये हाट आज के बदले समाज का आईना भी है। पहाड़ी संस्कृति के संपर्क में आने से इनके संस्कृति में भी परिवर्तन आई है। आज यदि फुल पैंट पहन रहे हैं, धोती पहन रहे हैं, एक समय था कारिया पहनता था। बदलते वक्त के साथ सिर्फ मुंडा ही नहीं, पूरी दुनिया बदल रही है। अपने गौरवशाली अतीत, परंपरा और संस्कृति के साथ मुंडा दुनिया की रफ्तार के साथ चलेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। मगर ये तो तय है कि मानव सभ्यता के इतिहास का ये कोना अब और अनजान नहीं रहेगा।